हेलो दोस्तों। चलो मैं आज आपको भीड़ से जूझते हुए इंसान की एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने खुद लिखी है। कहानी का शीर्षक है भीड़ बाय शिखा थापा। तो चलो शुरू करते हैं। एक आदमी था, वो भीड़ में था, पर अब उसे फर्क पड़ना बंद हो चुका था कि कोई उसे देखता है या नहीं देखता। भीड़ उसे रोज कुचलती थी, रोज पीसती थी, धीरे धीरे हर रोज इतना इतना पीसने लगी थी कि अब तो उसका दर्द भी बोर हो चुका था। सुबह जब उस आदमी की आंख खुलती थी तो पहला ख्याल यही होता था कि फिर से कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई मकसद नहीं, बस एक और दिन जिसे काटना था। आईने में जो चेहरा दिखता था वो अब उसका नहीं लगता था। वो किसी ऐसे इंसान की शक्ल थी जिसने हार मान ली हो, लेकिन मरने की इजाज़त भी ना मिली हो। जब भी वो ऑफिस, सड़क, घर से गुजरता, हर जगह लोग थे, हंसते हुए, बातें करते हुए, पर ऐसा लगता था कि जिंदा होने का नाटक कर रहे हों। वो सभी को देखकर समझ चुका था, ज़्यादातर लोग भीड़ नहीं होते, लाशें होते हैं जो बस चल रही होती है, एक ज़ॉम्बी की तरह। उसके अंदर एक अदालत थी जहाँ वो रोज़ मुकदमा खुद पर चलाता था। जज भी वही बनता था, वकील भी वही बनता था, और सजा का पात्र भी वही। चार्जशीट बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें लगाए गए इल्ज़ाम बहुत बड़े थे, जैसे कि तू काफ़ी नहीं है, तू लेट हो चुका है, तू वो नहीं बन पाया जो तू बनना चाहता था। रात को जब सब सो जाते थे, उसके अंदर की भीड़ जागती थी। आवाज़ें अब फुसफुसाती नहीं थी, जोर जोर से चिल्लाती थी। कहती थी, तू बोझ है, तेरा होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मदद नहीं मांगता था क्योंकि उसने देख लिया था, लोग तब तक सुनते हैं जब तक कहानी उन्हें अनकंफर्टेबल ना करें। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे दुख नहीं हो रहा, उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा, और अब कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। और यही था असली अंत, क्योंकि दर्द इंसान को तोड़ देता है, पर खालीपन इंसान को मिटा देता है। वो अब भी भीड़ में था, चलता था, काम करता था, सब कुछ ठीक दिखता था, पर सच तो ये था, उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी और अब बस भीड़ उसकी लाश को ढो रही थी। अगर आपको भी ये लगता है कि आपके जीवन में इस तरीके का अकेलापन है जो आपको धीरे धीरे करके मिटा रहा है, तो उससे लड़े, अपने आप को मरने ना दें, जीते जी अपने आप को लाश ना बनने दें और भीड़ का हिस्सा ना बनाएं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।